नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसका नाम है कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट। और इसका जो भाग 6 आपके सामने लेके आया हूँ। और भाग 6 के अंदर जो आज का जो टॉपिक है वो है रणथंभौर और जालोर का चौहान वंश। प्रिय विद्यार्थियों, आज के जो टॉपिक रणथंभौर के जालोर के चौहान वंश के अंदर कौन से जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर आने लायक है उनके बारे में अपन जो है पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ वो है सवाल संख्या 1। आपसे पूछा है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है। रणथंभौर के अंदर चौहान वंश का संस्थापक यानी रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी। 1 पृथ्वीराज तृतीय, 2 वल्लण, 3 गोविंदराज, 4 हमीरदेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 गोविंदराज। गोविंदराज जिसने रणथंभौर के अंदर जो है चौहान वंश की जो है स्थापना की थी। और कहते हैं कि गोविंदराज ने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी 1194 ईस्वी के अंदर, यानी 1194 ईस्वी के अंदर जो है मतलब जो है चौहान वंश की स्थापना की थी। और गोविंदराज जो है ये अजमेर के शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय, इस पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। और अजमेर और दिल्ली के ऊपर मोहम्मद गौरी यानी गुलाम वंश का अधिकार हो जाता है। तो गोविंदराज जो है वो रणथंभौर के अंदर आकर के अपने चौहान वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने। सवाल संख्या 2 आपसे ये पूछा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने चौहान शासक वल्लन के समय रणथंभौर पर आक्रमण किया था। सवाल पूछा है कि कौन सा मतलब जो है सुल्तान था जिसने चौहान शासक, जब रणथंभौर का शासक था वल्लन, उस समय रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। तो 1 इल्तुतमिश, 2 बलबन, 3 रजिया और 4 मोहम्मद शाह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मतलब जो है कहते हैं कि 1200 मतलब जो है 36 के आसपास जो है इन्होंने मतलब जो है 1236 के आसपास जो है रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। मतलब लास्ट के अंदर जब इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु भी होती है, लेकिन उसे थोड़े समय पहले जो है रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करता है। और इस समय जो ये वल्लन जो है वो मतलब रणथंभौर को छोड़ करके भाग जाता है, जंगलों के अंदर भाग गया था। और इल्तुतमिश का रणथंभौर पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया। तो फिर विद्यार्थी बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा है कि रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण के दौरान रणथंभौर का चौहान शासक कौन था। रजिया सुल्तान के मतलब जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उस समय जो है चौहान वंश का वहां का शासक कौन था। 1 वीर नारायण, 2 वाघभट, 3 अमीरदेव, 4 पेरादन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाघभट। वाघभट उस समय वहां का शासक था। और रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया था, अपने सेनापति को भेजा था। सेनापति जो है मलिक था, मलिक कुतुबुद्दीन मलिक था। और उसको वहां शासक भेजा, लेकिन कुतुबुद्दीन मलिक जो है इसके अंदर सफल नहीं हो सका था। और वाघभट इस युद्ध के अंदर जो है विजयी होता है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या जो है 4 में आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 4 ये पूछा है कि रणथंभौर चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कि भाई एक के बाद दूसरा जो है आरोही क्रम के अंदर इन शासकों का जो अपने को क्रम बताना है। तो किस अपना ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर सबसे पहले दिया वल्लन देव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट। 2 वाघभट, वीर नारायण, प्रहलादन और वल्लन। 3 वीर नारायण, प्रहलादन, वाघभट, वल्लन देव। 4 प्रहलादन, वीर नारायण, वल्लन देव और वाघभट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जो आंसर है ना वो है आंसर संख्या 1 जो है वो है वल्लन देव। वल्लन देव के बाद में शासक आता है प्रहलादन, प्रहलादन के बाद में वीर नारायण और वीर नारायण के बाद में वाघभट। और वाघभट के अंदर बाद में जो है यहाँ का जो शासक आ जाता है वो आ जाता है अपने जालोर रणथंभौर का जो प्रसिद्ध शासक हुआ है, नाम था हमीर देव चौहान। ये वल्लन वाघभट का बेटा था, ये शासक बनता है। और वल्लन से पहले जो शासक था वो था अपने गोविंदराज। तो गोविंदराज से मतलब जो इनकी वंश की शुरुआत होती है चौहान वंश की, उसके बाद वल्लन देव आता है, उसके बाद प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट और हमीर देव चौहान। उसके बाद अपन अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 ये कह रहा है
कि दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर के किस चौहान शासक की धोखे से हत्या करवा दी थी। यानी कि मतलब रणथंभौर का कौन सा जो चौहान शासक था जो मतलब जो है दिल्ली गया था इल्तुतमिश से मिलने के लिए, और वहां पर इल्तुतमिश ने मतलब है उसके साथ धोखे से मतलब जो है हत्या कर दी थी। ऑप्शन ए पेलात, ऑप्शन 2 हमीर, ऑप्शन 3 वीर नारायण और ऑप्शन 4 वाघभट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 वीर नारायण। वीर नारायण की जो है इल्तुतमिश वहां पर जो है दिल्ली के अंदर जो है हत्या करवा देता है धोखे के साथ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने सवाल पूछा है कि रणथंभौर शासक हमीर देव ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को मतलब जो है शरण दी थी। हमीर देव चौहान ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को यहाँ पर शरण दी थी। तो ऑप्शन 1 उल्गू खां, ऑप्शन 2 मोहम्मद शाह, और ऑप्शन 3 नुसरत खां, और ऑप्शन 4 मलिक काफूर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शाह। मियां मीर मोहम्मद शाह जो है इसका नाम पूरा नाम था, मीर मोहम्मद शाह इसका पूरा नाम था। और ये सवाल एक बार पूछा भी गया है और ये वापस आने का भी आपके चांस है, तो ये ध्यान रखना। मीर मोहम्मद शाह को जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है मतलब जो है मीर मोहम्मद शाह को जो है हमीर देव चौहान जो है शरण देता है, और मीर मोहम्मद शाह जो था एक मंगोल था, ये मंगोल विद्रोही था। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला तो मोहम्मद शाह दिल्ली से फरार हो जाता है, और दिल्ली से फरार होकर के मोहम्मद शाह सीधा अपने रणथंभौर के अंदर हमीर देव चौहान के शरण के अंदर आता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 7 आपके सामने लेकर आया हूं। क्वेश्चन संख्या 7 ये कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। कोई दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के जो किले जीते हैं उनको आप क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। क्रम संख्या 1 दिया रणथंभौर, 2 जालोर, 3 चित्तौड़ और 4 सिवाना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन किलों के ऊपर कब अधिकार हुआ था, तो इनका आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। डेट याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन कौन कौन से जो है वो है। सबसे पहले जो है बात कर रहे हैं वो आ रहा है रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपन जो है रणथंभौर के अंदर जब विजय प्राप्त की, मतलब विजय प्राप्त की थी 1301 ईस्वी के अंदर। रणथंभौर पर 1301 ईस्वी के अंदर इसने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद जालोर देखते हैं, तो जालोर के ऊपर इसने विजय प्राप्त की थी 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में 1311 के अंदर जालोर पर विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ के ऊपर इस अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी 1303 ईस्वी के अंदर, 1303। और सिवाना के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई थी वो हुई थी अपने 1308 ईस्वी में। 1308 के अंदर सिवाना जो है फतेह करता है। तो अब आपने जो है इन किलों का जब अपने को मतलब सन याद है तो अपन इन ऑप्शन के अंदर जाकर के आराम से देख सकते हैं। ऑप्शन 1 में पूछा 2 3 1 4, 2 के अंदर है 4 3 2 1, 3 में 1 2 3 4 और 4 में 1 3 4 2। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, इसके अंदर जो सही आंसर रहेगा 1301, यानी 1 ये रहा, ये पहले 1 लिख दो। फिर जालोर तो 1311 में, फिर चित्तौड़ 1308, तो 1301 1303, तो 1303 मतलब जो है चित्तौड़ है तो यहाँ पर 3 लिख दो। और फिर अपने सिवाना 1308 है तो फिर उसके बाद सिवाना आ रहा है तो यहाँ 4 लिख दो। और फिर लास्ट के अंदर जो है ये बच्चा है जालोर, और जालोर 1311 के अंदर है तो 2 नंबर यहाँ पे पीछे रख दो। तो 1 3 4 2 जो है इसका सही आंसर बैठ रहा है। ये जो ऑप्शन के अंदर मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है 4 नंबर ऑप्शन के अंदर जो है मिल रहा है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 8 आपके सामने लेके आ रहा हूं। सवाल ये पूछा है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल बराबर नहीं समझता नामक उक्ति जलालुद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग के बारे में कही थी। तो ये जो मतलब जो है युक्ति है वो जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का मतलब ससुर जी या चाचा कह सकते हो आप जो था, उसने मतलब कौन से किले के बारे में, राजस्थान किले के बारे में ये बातें कही थी। तो ऑप्शन 1 चित्तौड़, ऑप्शन 2 रणथंभौर, ऑप्शन 3 सिवाना और ऑप्शन 4 जो है जालोर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी जो है कहता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल बराबर नहीं समझता। और इस समय कहते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया
जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, 1290 ईस्वी के अंदर और 1292 ईस्वी के अंदर। 1292 ईस्वी के अंदर 1290 और 1292 2 बार मतलब जो है ये आक्रमण करता है, और दोनों बार जो है जलालुद्दीन खिलजी पराजित हो जाता है। और यहाँ का जब शासक जो था ना रणथंभौर का, वो था अमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। अमीरदेव चौहान शक्तिशाली शासक था और उसने दोनों बार जो है जलालुद्दीन खिलजी के दांत खट्टे किए थे। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल बराबर नहीं समझता। यानी मारवाड़ी में कहावत है कि अंगूर खट्टे थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 9 ये कह रहा है, सोने की 2 मोहरों के बदले अनाज का एक दाना नसीब नहीं हो रहा था नामक उक्त पंक्ति किस कवि ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कही है? भाई सोने की 2 मोहरों के बदले अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति राजस्थान के किस किले में आई थी और उसका वर्णन किस कवि ने किया है? तो देखते हैं अपन ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन 1 अमीर खुसरो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कह रहा है। ऑप्शन 2 मोहम्मद जायसी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कह रहा है। ऑप्शन 3 अमीर खुसरो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कह रहा है। ऑप्शन 4 अमीर खुसरो जालोर दुर्ग के बारे में कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था जब अमीरदेव चौहान वहां का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो दिल्ली के सुल्तान ने रणथंभौर किले के चारों मतलब जो जितने भी जो रास्ते थे उन सब के ऊपर रोक लगा दी थी, और किले के अंदर अन्न जल मतलब जो है जहां से आपूर्ति हो रही थी उन सब के ऊपर मतलब जो है पाबंद लगा दी थी, सेना खड़ी कर दी थी। तो किले के अंदर जो है रणथंभौर किले के अंदर खाने जो है खाद्य सामग्री कम पड़ गई थी। उस समय ऐसी नौबत आ गई कि आप मतलब सोने की 2 मोहरें दोगे तो भी मतलब आपको अनाज का एक दाना मतलब नसीब नहीं हो रहा था, वो नहीं मिल रहा था। इतनी मतलब भयंकर स्थिति हो गई थी। ये अमीर खुसरो खुद मतलब रणथंभौर विजय के दौरान ये कहता है। तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 10 जो है वो आपके सामने लेके आया हूं। क्वेश्चन संख्या 10 ये कह रहा है कि हमीरदेव चौहान का दरबारी कवि कौन था? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान का दरबारी कवि कौन था? ए विजयादित्य, 2 पद्मनाभ, 3 राघवदेव, 4 सारंगधर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 विजयादित्य जो है वो मतलब जो है अमीरदेव चौहान का दरबारी कवि था। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 11 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 11 ये कह रहा है कि बलबन जो दिल्ली का सुल्तान था कि जालोर आक्रमण के दौरान जालोर का शासक कौन था? जब बलबन ने आक्रमण किया था तो उस समय जालोर का शासक कौन था? तो ये पूछा है। ऑप्शन 1 समर सिंह, ऑप्शन 2 उदेश सिंह, ऑप्शन 3 सामंत सिंह और ऑप्शन 4 कानड़देव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 सामंत सिंह जो है उस समय जालोर का मतलब जो है शासक रहा था। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 12 आपके सामने आ रहा है। सवाल 12 ये कह रहा है कि चौहान शासक कीर्तिपाल को किंतु एक महान शासक या राजा की उपाधि किस इतिहासकार ने दी थी? किंतु एक महान राजा की उपाधि किस राजा किस मतलब जो इतिहासकार ने दी थी? ऑप्शन 1 कर्नल टोड, ऑप्शन 2 मुणोत नैन्सी, ऑप्शन 3 डॉक्टर दशरथ शर्मा और ऑप्शन 4 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी ने भाई साहब अपने जो है कीर्तिपाल को जो है किंतु एक महान राजा की उपाधि दी थी। और ये कीर्तिपाल ही मतलब जो है प्यारे विद्यार्थियों कीर्तिपाल ही जो है जालोर के अंदर 1182 ईस्वी में 1182 अपने जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है, इसलिए कीर्तिपाल को जालोर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। और ध्यान रखना ये कीर्तिपाल जो है वो जालोर के अंदर जो चौहान वंश की स्थापना करता है, लेकिन कीर्तिपाल आया कहां से था? तो ये नाडोल से आया था। नाडोल वाले शाकंभरी से गए थे नाडोल, और ये कीर्तिपाल नाडोल से आकर के जालोर पर अधिकार करता है। रणथंभौर वाले अजमेर से जाते हैं। गोविंदराज जो है अजमेर से गया था। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 13 आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 13 ये कह रहा है कि गजनी सुल्तान मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था 1178 के अंदर। गोरी के आक्रमण शुरू हो गए थे भारत के अंदर।
1178 तक। और 1178 के अंदर जो है पहले से आइलवाड़ा का युद्ध होता है, उसके बाद में 1192 91 और 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ जो है तराइन का मतलब जो है प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है। तो इस काल के अंदर जो है जालोर का शासक कौन था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 उदय सिंह, ऑप्शन 2 कानड़देव, ऑप्शन 3 समर सिंह, ऑप्शन 4 सामंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 समर सिंह। समर सिंह यहाँ का शासक था, वो भाई साहब जो है मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो है जालोर का शासक था। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 14 आपके सामने आ रहा है। 14वां जो क्वेश्चन है वो है, चीनी यात्री वेनसांग ने बीनमाल की यात्रा की और यात्रा के दौरान जालोर के किस शासक का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वेनसांग है वो मतलब जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और वेनसांग राजस्थान के 2 प्रमुख क्षेत्रों के अंदर भ्रमण करके आता है। एक तो अपने जयपुर के पास जगह पड़ती है जिसका नाम है बेराट, और दूसरा बीनमाल। इन दोनों जगहों के ऊपर गया था ये बीनमाल। प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं कि इस वेनसांग ने जो है किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था सी यू की जो है इसने किताब लिखी थी। अब ये कह रहा है कि उस ग्रंथ के अंदर मतलब जो है जालोर के किस शासक का उल्लेख करता है। तो कीर्तिपाल एक ऑप्शन, 2 उदय सिंह, 3 कानड़देव, 4 समर सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 उदय सिंह। उदय सिंह जो है उसका उल्लेख करता है, क्योंकि इस उदय सिंह की जो है बीनमाल के अंदर छतरी बनी हुई है, बीनमाल के अंदर छतरी बनी हुई है। तो इस अपने ग्रंथ के अंदर उदय सिंह का जो है उल्लेख करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हमीर देव चौहान ने मीर मोहम्मद शाह को किस जगह की जागीर दी थी। ये रणथंभौर का चौहान शासक था हमीर देव चौहान, और अलाउद्दीन खिलजी का जो ये विद्रोही है मीर मोहम्मद शाह, जब हमीर देव चौहान के पास आता है तो हमीर देव चौहान मीर मोहम्मद शाह को जो है गिफ्ट के अंदर एक रियासत प्रदान करता है। वो रियासत कौन सी थी। ऑप्शन 1 खंडवा, ऑप्शन 2 बयाना, ऑप्शन 3 डीग, ऑप्शन 4 जगाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 जगाना। जगाना की जागीर जो है वो अपने जो है अमीर देव चौहान मीर मोहम्मद शाह को प्रदान करता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 16 आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 16 ये पूछ रहे हैं कि हमीर देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान ने रणथंभौर किले के अंदर कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 8 खंभे, ऑप्शन 2 16 खंभे, ऑप्शन 3 32 खंभे, और ऑप्शन 4 36 खंभे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 32 खंभों की छतरी जो है जेतर सिंह, जो हमीर के पिता थे, जेतर सिंह, हमीर के पिता जेतर सिंह, उन कहते हैं कि जेतर सिंह ने रणथंभौर के अंदर 32 वर्ष तक शासन किया था, और 32 वर्ष के अंदर जब शासन किया तो हमीर ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में उसकी यादगार के अंदर रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। कहते हैं कि इस छतरी के अंदर बैठ करके हमीर देव चौहान न्याय करता था, जनता की सुनवाई करता था, इसलिए इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है, न्याय की छतरी। या आप इसको कह सकते हो हमीर की कचेरी, क्योंकि यहाँ पर ये हाईकोर्ट की तरह कचेरी कह सकते हैं, कचेरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 17 में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 17 ये कह रहा है कि जालोर शासक कानड़देव सोनगरा के साथ विश्वासघात करने वाला सेनापति कौन था। यानी कि कानड़देव सोनगरा जालोर का शासक था। 1311 के अंदर एक बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आता है कमालुद्दीन गुरुगे। कमालुद्दीन गुरुग जब जालोर पर आक्रमण करने आया तो उस समय कौन सा मतलब जो है कानड़देव का सेनापति था जिसने मतलब जो है इसके कानड़देव के साथ धोखा किया था। तो ऑप्शन 1 बावला, ऑप्शन 2 बिक्कादैया, ऑप्शन 3 रणमल, ऑप्शन 4 धर्म सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे मित्रों वो है 2 बिक्कादैया।
बीका दैया मतलब जो है कहते हैं कि युद्ध से पहले जो है कमालुद्दीन गुरुक से जाकर के मिल जाता है और कमालुद्दीन गुरुक को बीका दैया ने जालोर दुर्ग का गुप्त मार्ग बताता है और गुप्त मार्ग बताने के कारण तुर्क सेना गुप्त रास्ते से जालोर किले के अंदर प्रवेश हो जाती है और कानरदेव चौहान जो है इस समय लड़ता हुआ मारा जाता है। जालोर का प्रथम शक होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन संख्या जो है 18 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने ये कह रहा है कि किस रियासत के राजकुमार ने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया था? कि कौन सी रियासत का राजकुमार था जिसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा उससे विवाह करने से जो है इनकार कर दिया? ऑप्शन 1 रणथंभौर, ऑप्शन 2 चित्तौड़, ऑप्शन 3 जालोर, ऑप्शन 3 आमेर, ऑप्शन 4 जालोर। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। जालोर का जो है राजकुमार था कानरदेव का ये बेटा था। कानरदेव चौहान का ये बेटा था। कानरदेव चौहान का बेटा, कानरदेव चौहान का बेटा था राजकुमार जिसका नाम था अपने को क्या? वीरमदेव। वीरमदेव। इस बात की जो जानकारी है वो अपने देता है नैणसी ख्यात मुणोत नैणसी जो है लेखक है। मुणोत नैणसी जो ख्यात इससे अपने को जानकारी मिलती है। मुणोत नैणसी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो उसके पीछे कारण यही था कि जालोर का जो राजकुमार था वीरमदेव उसने सुल्तान की जो बेटी थी फिरोजा उस फिरोजा से मतलब जो है शादी करने से जो है इनकार कर दिया था। वो दिल्ली गया हुआ था वहां पे और वहां पर प्रेम हो जाता है। फिरोजा प्रेम करने लगती है वीरमदेव से तो ये वीरमदेव जो है उसको मना कर देता है। सुल्तान को गुस्सा आता है और ये मतलब जालोर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो बढ़ते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 19 ये कह रहा है कि जालोर दुर्ग को विचित करने से पूर्व निम्न में से किस दुर्ग को विचित करना आवश्यक था? कि जालोर किले को जो आप प्रवेश मतलब विजिट करना चाहते हैं तो उससे पहले राजस्थान के किस किले को मतलब विजिट करना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन 1 जैन दुर्ग, ऑप्शन 2 सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 सोजत किला। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो वर्तमान के अंदर बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पर कहते हैं कि इस सिवाना दुर्ग को जो है अपने जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी अगर किसी किले को कहते हैं तो वो कहते हैं अपने किसको? सिवाना दुर्ग को। तो आपको सिवाना दुर्ग जो है जीतना बहुत ही आवश्यक था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन संख्या 20 जो है आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 20 ये है कि असंगत बताइए कि असंगत क्या है। यानी एक तरफ साका दे रखा है, दूसरी तरफ साका के दौरान जोहर किसके नेतृत्व में होता है? पहली बात तो अपने ये याद होना चाहिए साका कहते किसको है। साका का मतलब होता है जोहर प्लस केसरिया। जब ये दोनों होता है तो उस किले के अंदर केसरिया होता है और इसमें से मान लो एक हो गया और एक नहीं हुआ, जैसे मान लो जोर हुआ है केसरिया नहीं हुआ तो उसको कहते हैं अर्धशाका। अर्धशाका। अगर केसरिया हुआ है जोर नहीं हुआ है तो भी अर्धशाका, जोर हुआ है केसरिया नहीं हुआ है तो भी अर्धशाका। एक का होना एक का नहीं होना मतलब अर्धशाका कहलाता है। अर्धशाका की नौबत तो अभी तक जो है राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ते हैं सिर्फ एक और जैसलमेर किले के अंदर अर्धशाका वाली बात जो है सामने आती है। पढ़ेंगे आगे जैसलमेर तब आपको बताएंगे इस चीज के बारे में। तो शाका दे रखा है। जोर मतलब जो है महिलाओं के द्वारा देखो जोर और कैसे जोर का मतलब होता है राजपूती महिलाओं द्वारा अग्नि के अंदर प्रवेश करना, अग्नि का स्नान करना। केसरिया राजपूत वीर पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के अंदर युद्ध भूमि के अंदर दुश्मन के सामने लड़ते वीर गति को प्राप्त होना उसको केसरिया कहते हैं। तो देखते हैं कौन से शाक्य के अंदर मतलब किस महिला के नेतृत्व के अंदर वहां पर जो है मतलब जो है जोर किया गया था। उसमें से एक चीज आपके सामने गलत है उसको अपने को छांटना है। तो ऑप्शन 1 रणथंभौर शाखा उसके अंदर जोर किसके नेतृत्व में? रानी रंग देवी के नेतृत्व में। तो बिल्कुल बात सही है ये इस बिल्कुल रानी रंग देवी जो है हमीरदेव चौहान की रानी थी उसके नेतृत्व के अंदर राजपूती महिलाओं ने जोर किया था। ऑप्शन 2 जालोर और वहां पर जेतलदे जालोर कानरदेव चौहान के समय कानरदेव चौहान की जो है रानी थी जेतलदे इसके मतलब नेतृत्व के अंदर राजपूती महिलाओं ने मतलब जो है जोर किया। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बातें सही है। ऑप्शन 3 सिवाना, सिवाना के अंदर रानी कर्मावती
तो ये भाई गलत है। सिवाना के अंदर रानी कर्मावती बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है सातल देव की जो रानी थी वो थी मेणा देव। सातल देव की रानी मेणा देव के नेतृत्व के अंदर जो है जो महिलाओं द्वारा जोर किया जाता है। और ऑप्शन 4 चित्तौड़ रानी पद्मिनी नेतृत्व में, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असंगत पूछा तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। सिवाना वाला जो है कर्मावती नहीं है, सिवाना के अंदर रानी जो है मेणा दे है। और कर्मावती तो आपके जो है मेवाड़ के अंदर आती है। मेवाड़ के जब दूसरा शाखा होता है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, उसके अंदर रानी कर्मावती के नेतृत्व के अंदर जो है जोर किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या जो है वो आपके 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सवाल ये कह रहा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर एवं सिवाना दुर्ग को विजित करने के लिए किसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर और सिवाना दुर्ग पर विजित करने के लिए दिल्ली से किस सेनापति के नेतृत्व के अंदर शाही सेना को भेजा था। तो ऑप्शन 1 नुसरत खां, ऑप्शन 2 उल्गू खां, ऑप्शन 3 मलिक काफूर, ऑप्शन 4 कमलुद्दीन ग्रुप। तो इस कमलुद्दीन ग्रुप के नेतृत्व के अंदर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कमलुद्दीन ग्रुप के नेतृत्व के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना भेजी थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये कमलुद्दीन जो गुरुग है, ये सुन लेना, कमलुद्दीन जो गुरुग है, कमलुद्दीन गुरुग ने जालोर पर तो अधिकार किया था 1311 के अंदर, और सिवाना के ऊपर जो आक्रमण किया था वो 1308 के अंदर। कंटिन्यू 1311 1308। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या जो है 22 आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या ये कह रहा है कि आज, ये ग्रुप नहीं है, सॉरी मिस प्रिंट हो गया, ये ग्रुप है। ये ग्रुप का, आज ग्रुप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया नामक उक्ति किस दुर्ग के बारे में कही गई है। कि भाई आज ग्रुप मतलब हिंदुओं का जो है किला कहा इसने, और इस्लाम का घर हो गया। ये पंक्ति जो है वो किसने कही, किस दुर्ग के बारे में कही जाती है। तो ऑप्शन 1 जालोर, ऑप्शन 2 रणथंभौर, ऑप्शन 3 सिवाना, ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात अमीर खुसरो ने कही थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अमीर खुसरो उसने कही थी कि आज ग्रुप का जो गढ़ है इस्लाम का घर हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 23 आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन संख्या 23 ये कह रहा है कि कानरदेव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरारी बात के रचयिता कौन है, किसका लेखक कौन है। तो ऑप्शन 1 दूसरा अड्डा, ऑप्शन 2 सूर्यमल मिश्रण, 3 सत्यप्रकाश जोशी, और 4 पद्मनाभ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पद्मनाभ। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कानरदेव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात दोनों पद्मनाभ लिखता है। और इस युद्ध के अंदर कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो संघर्ष हुआ है वो भाई साहब अपने को इस ग्रंथ से मतलब जानकारी मिलती है। तो ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथ के माध्यम से कानरदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो उसका सही आंसर जो है वो कानरदेव प्रबंध है, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट चीज है वो आप जो है ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या जो है 24 आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन संख्या 24 ये कह रहा है कि नाडोल, जालोर और नाडोल के चौहान राजवंश की कुल देवी कौन सी है। तो ऑप्शन 1 जीण माता, ऑप्शन 2 सुगाली माता, ऑप्शन 3 आशापुरा माता, ऑप्शन 4 चामुंडा माता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 आशापुरा माता, जो है चौहानों की कुल देवी है। नाडोल और जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है। तो बढ़ते हैं विद्यार्थियों आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 25 आपके सामने। क्वेश्चन संख्या 25 ये कह रहा है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की राजकुमारी फिरोजा की दाइमा थी। कौन दाइमा थी। दाइमा का मतलब होता है पालन पोषण करने वाली। ऑप्शन 1 गुलबदन, ऑप्शन 2 गुलाब राय, ऑप्शन 3 गुलविस्त, ऑप्शन 4 चमना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 गुलविस्त। बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है गुलविस्त, जो है फिरोजा की दाइमा थी। कहते हैं कि दोस्तों गुलविस्त शाही सेना के साथ जालोर आती है, और गुलविस्त को फिरोजा ने भेजा इसलिए था कि एक बार जाकर के वीरमदेव को मना करके मेरे पास लेकर के आओ। लेकिन जब गुलविस्त जालोर किले के अंदर प्रवेश होती है तो उससे पहले वीरमदेव जो है अपनी कुल देवी जो थी आशापुरा माता, उसके सामने आत्महत्या कर लेता है। तब गुलविस्त वीरमदेव का सिर काट करके दिल्ली लेके जाती है, फिरोजा राजकुमार फिरोजा को देती है।
फिरोजा राजकुमारी वीरमदेव का जो है सिर का अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे करती है और अंतिम संस्कार करने के पश्चात फिरोजा खुद मतलब यमुना नदी के अंदर कूद करके आत्महत्या कर लेती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो ये प्रश्नोत्तरी थी, कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, जो है भाग 6 आपके सामने आया था और इसके अंदर हमने रणथंभौर और जालोर के चौहान राजवंश की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहे मेरे इस प्रश्नोत्तरी के साथ और प्रत्येक टॉपिक राजस्थान के टोटल जितने भी आपको जो मैंने सिलेबस बताया है उसका प्रत्येक टॉपिक के 25 क्वेश्चन आपको हर रोज मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू। गुड नाइट।